मैं जब बनारस में उतरा अपने ऑफिस के लिए कवर करने के लिए, तो मेरा गाड़ी मैंने बुलाई हुई थी, वो ड्राइवर आया और मैंने उससे कहा कि भाई, एक जर्नलिस्ट की क्यूरियोसिटी होती है, वो ड्राइवर से बात करता है आम लोगों से, तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला राम। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या जाति क्या है? बोला मैं हिंदू हूं। तो ये जो उसका कहना था कि मैं हिंदू हूं, मुझे बड़ी देर तक अजीब सा लगता रहा कि ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं यादव हूं, कि मैं दलित हूं, कि मैं ठाकुर हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं। उसके बाद फिर मैंने टैक्सी छोड़ दी, फिर मैंने रिक्शे में घूमा। बनारस जैसी जगह में जहां जातियों का बड़ा रोल है, मुझे 24 घंटे बाद समझ में आया कि यह देश अब हिंदू हो गया है। और 2014 में आपने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, आपने आइडियोलॉजी के एंगल पे कोई बात नहीं की, आपने दलित नॉन दलित पे बात नहीं की, आपने ऊंच नीच की बात नहीं की, आपने गरीब अमीरी की बात नहीं की। पहली बार मैंने देखा, मैं नहीं जानता 5 इलेक्शन से पहले मेरे दादा परदादा ने, मेरे वालिद साहब ने क्या देखा, मैं पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इस देश की मेजॉरिटी को पता चला कि वो भी सरकार बदल सकती है। लेकिन अब तक सरकार कोई और बदलता था और वो तय करता था कि आप सेकुलर हैं या नहीं हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देता था। और वो कौन लोग सर्टिफिकेट दे रहे थे? जिनकी किताब का पहला कलमा यह है, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अर्थात अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। वो सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि असल लोगों ने पहली बार उनसे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मांगा है कि तुम बताओ इस भारत में तुम भारतवासी पहले हो, मुसलमान पहले हो, क्रिश्चियन पहले हो या कुछ और पहले हो। यह सवाल जब पूछने लगे आप लोग, और इस सवाल को पूछते पूछते 4.5 साल हो गए, तो मैंने देखा कि इस देश में कोई धमाका नहीं हो रहा। तो अब नए नए शब्द कॉइन किए गए, क्योंकि जनरेशन बदल गई है। हमारी मां तो सत्तू खिलाती थी, अब तो पिज्जा खा रहे हैं बच्चे। तो अब इन बच्चों को कैसे वर्गलाया जाए? तो कहा गया कि देखिए ऐसा है कि कम्युनलिज्म शब्द नहीं इस्तेमाल किया विरोधियों ने, देशद्रोहियों ने। यह कहा कि देखिए इस मुल्क में जो है हिंदू समाज इंटॉलरेंट हो गया है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर रहा है। और ये उन लोगों से कह रहे हैं कि जिनकी बर्दाश्त करने की क्षमता से 700 साल गुलामी बर्दाश्त की हमने किसी को मना ही नहीं किया। हमने कहा आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, सब रहिए। लेकिन उन सब ने मिलकर हमें कॉर्नर कर दिया। हमसे कह रहे हैं वो लोग। तो एक इंटॉलरेंट वर्ड निकाला गया। फिर उसके बाद में कहा गया कि यार इससे भी काम नहीं चल रहा है। लोगों ने सेकुलरिज्म को बताना शुरू कर दिया कि सेकुलरिज्म क्या है। तो जब वहां चोट होने लगी तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब अब बहुत हालात खराब हो गए, अब हम अपने अवार्ड वापस कर देते हैं। तो किसी ने पूछा तुम क्यों कर रहे हो? बोले इसीलिए लिए थे, इसीलिए वापस कर रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि भारत का समाज और भारत के लोग, माफ कीजिएगा, 2014 से पहले आपने इस देश के अंदर आतंकवाद को पनपने दिया, आपने जिहादियों को पनपने दिया, आपकी इग्नोरेंस की वजह से पनपे, और आज जम्मू कश्मीर आजाद रिपब्लिक सेकुलर इंडिया के अंदर एक इस्लामिक स्टेट है ऑफिशियली। इसमें समाज की जिम्मेदारी है। यह नहीं होगा कि हम 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे और 370 नहीं हटाई। आपने कितना दबाव बनाया था इससे पहले? कितने लोग कश्मीर के बारे में जानते थे कि कश्मीर में हो क्या रहा है? कितने लोगों ने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल के पढ़ा कि इसमें यह फ्रॉड कैसे हुआ है? हमने उसकी चर्चा तक नहीं की। और जब हमारी खामोशी रही, हम अपने कामों में बिजी रहे, तो उन्होंने रातों रात अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक के बाद एक बदलाव किए। और दिल्ली में वो जो लोग जिनको सेकुलरिज्म कहलवाने का या सेकुलर कहलवाने का बड़ा शौक था, उन्होंने सारे कंसेशन दे दिए। आज लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली आपने जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है।
मैं सत्ताओं से कभी शिकायत नहीं करता कि सत्ता ने इस सत्ता ने ये नहीं किया। सत्ता वही करती है जो समाज चाहता है। क्या वजह है कि क्या आपका जन्म 2004 में हुआ है, 2014 में हुआ है? क्या आपका जन्म 2014 में जो आपने किया, क्या वजह है कि जो आप चाहते हैं वही हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो फिर डोजियर दिए जाते। आपने एहसास कराया कि सत्ता में जो बैठेगा वो हमारी बात पहले मानेगा, हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आपने दबाव बनाया तो मंजर बदला कि नहीं बदला? डोजियर की जगह डोज चली गई है। इंटॉलरेंट वालों से कोई ये पूछ ही नहीं रहा है। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि हम इंटॉलरेंट बनाएं या इग्नोरेंट बनाएं। अब उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, उनसे कोई उनका नोटिस ही नहीं ले रहा है। उनका आपने अवार्ड वापस कर दिया, ठीक है वापस कर दीजिए। उन्हें रख दिए मंडी हाउस में जाकर के। अब कह रहे हैं यार वापस तो कर दिए, अब लें कैसे? तो अब लेंगे जब मोदी जाएगा। तो मोदी जा नहीं रहा है। अब वो कह रहे कब जाएगा? अभी तो मोदी बताएगा नहीं। तो क्या डायलेमा में फंसे हैं वो लोग कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि भाई शांत हो जाओ, कुछ बोलो ही मत। लेकिन एक आदत होती है, आपको बोलने की आदत है हमारे यहां बहुत सारे लोगों को। तो समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। और इत्तेफाक से भारत की जो हिफ्ज़ इख्तिलाफ की पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी है, उसके सरबराह का कहना यह है कि मैं मोदी को हरा पाऊं ना हरा पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि मैं जीतूं नहीं। लिहाजा हर दूसरे दिन वो शख्स जो है मोदी जैसे समझदार आदमी को एक हथियार देता है कि लो मुझे मारो। तो अब ये जो पूरा पसमंजर बदला है उसके पीछे ताकत आपकी है, इसको बनाए रखिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, आदमी हमारा है, हमने वोट दिया है, हमने उसे ताकत दी है, लेकिन दबाव बनाए रखिए, दबाव मत छोड़िएगा। दबाव बनाने का यह कतई मकसद नहीं है कि उसे आप डिसमाउंट कर दें, उसे डराएं, धमकाएं, पुचकारें, लेकिन गद्दी से न उतारें। यह ध्यान रखिएगा, वो गद्दी पे बैठना सिंबॉलिक है मेरे लिए। यह मुहिम अगले 10 साल चला दी अगर आपने ना, तो फिर इस देश में सुभाष चंद्र बोस पैदा होंगे, वीर सावरकर पैदा होंगे, फिर सरदार पटेल बनने की कोई सोचेगा, फिर यह सेकुलरिज्म का झूठा बुखार, मक्कारी अपने आप दूर चली जाएगी। और जिन्हें निजामे मुस्तफा बड़ा प्यारा है, जो अल्लाह की हुकूमत नाफिज करना चाहते हैं, वो अल्लाह के पास जल्दी जाने की दुआ मांगेंगे।